नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की वर्कशीट नंबर 41 के सॉल्यूशन में। ये 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पार्ट बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये जो पार्ट है ये राजेश जोशी नामक एक लेखक ने लिखा है। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1946 में हुआ था, यानी कि आज़ादी से 1 साल पहले। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही में उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मनी में भी उनकी कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन में संकट में भी आस्था को उभारती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छिन जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है इस विवरण की तरह लिख जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो कवि ने कविता की प्रथम पंक्ति में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। सड़क में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यह जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। हमें समाज के लिए एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों का काम पर जाना, इनको क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। तो कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए, प्रश्न देखते हैं। तो कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। इनकी आंखों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में ये असमर्थ हैं। तो आपके सामने प्रश्न है, देख लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है, इसलिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ये बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं। इनके तो खेलने कूदने की और स्कूल जाने की उम्र है। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ काम करते हुए देखा है। तो मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। चौथा प्रश्न है, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौका मिलना चाहिए, लिखिए। तो मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है, वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों को काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों को बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, उन्हें पढ़ने और खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए। तो बच्चों, वर्कशीट हमने हिंदी की भी कर ली है सॉल्व। आप कर लीजिए वर्कशीट को नोट डाउन, फिर आपसे कल मिलेंगे कल की बाकी वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।